Hello friends, welcome back in your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 फ्लेमिंगो, जो कि है हमारा चैप्टर गोइंग प्लेसेस। और कल मैंने जैसे कि फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको कि यहाँ पर जो है हमारे दो मेन कैरेक्टर हैं, सोफी और जोनसी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एक जो है इमेजिनरी लाइफ में जीती है, यानी वो अपनी लाइफ को फुल ऑफ इमेजिनेशन के साथ, जो कि आज की यंग टीनेज भी ऐसा कुछ करती है कहीं ना कहीं। तो सेम एज सोफ़ी इसी तरह की अडोलसेंट्स एज में है और वो हर वक्त इमेजिनेशन की दुनिया में ही जीती रहती है। हाईली इमेजिनेटिव भी बोल सकते हैं आप उसको। उसके अगेंस्ट जो जेंसी है वो रियलिस्टिक लाइफ में रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल लेफ्ट किया था ही डोंट बिलीव यू इनफ ही वुड लाइक टू, यानी यहाँ पर जो है बार बार उसकी इमेजनरी लाइफ और उसकी बड़ी बड़ी जो कहते हैं कि डिंगे मारने की हैबिट होती है कुछ लोगों को, तो सेम एज यहाँ पर सोफ़ी को ऐसे ही हैबिट है। तो उसके खिलाफ उसके फादर उसको बोलते हैं कि इस तरह की बातों की वजह से तुम एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। तो अब जो है आगे क्या होता है, द टेबल लैम्प कास्ट एंड एम्बर ग्लो। ये नया सीन यहाँ पर आ गया है कि जो टेबल लैम्प था कास्ट एंड एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल, यानी टेबल लैम्प की जो एम्बर होता है येलो कलर की लाइट वो ग्लो करती है उसके भाई के बेडरूम, उसका जो ब्रदर है उसके बेडरूम की दीवार पर, वहाँ पर लाइट ग्लो कर रही है अक्रॉस द लार्ज पोस्टर। और मतलब यहाँ पर जो है उसके ब्रदर का रूम बताया गया है किस तरीके का है। वहाँ पर उसके ब्रदर के रूम में जो है एक दीवार है और उस दीवार के पास येलो कलर की लाइट बहुत ही ग्लो कर रही है। और उसके साथ में ही उसी के नीचे क्या है, यूनाइटेड फर्स्ट टीम। देखिए यूनाइटेड फर्स्ट टीम को भूलना नहीं है आपको। हमने स्टार्टिंग में ही जो मेन कैरेक्टर है जिसके पीछे जो है, जो मतलब एक बोलते हैं कि एक हीरो की तरह उसको इमेजिन कर रही है सोफ़ी। तो सोफ़ी जो है उसको अपना हीरो मानती है डैनी केसी को। तो डैनी केसी के पोस्टर लगे हुए हैं अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम। और हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि डैनी केसी जो है वो यूनाइटेड फर्स्ट टीम का ही मेंबर है। लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बिनेथ, बिनेथ होता है नीचे, यानी वहाँ पर उसकी दीवार है, जो रूम की जो दीवार है वहाँ यूनाइटेड फर्स्ट टीम के एक पूरा इनका जो ग्रुप है उसका पोस्टर लगा हुआ है। और उसी के जस्ट नीचे क्या है, कलर्ड फोटो की लाइन लगी हुई है। उसमें 3 फोटोग्राफ्स है, 3 ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिस प्रोडिगी। प्रोडिगी क्या होता है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड यंग बॉय केसी। केसी मीन्स यहाँ डैनी केसी के लिए यूज हुआ है कि डैनी केसी जो कि एक छोटी सी एज में उसने बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की है। तो डैनी केसी की वहाँ पर फोटो लगी हुई है, कलर्ड फोटो है, 3 वहाँ पर। हाँ जी, आइलैंड की आयरिस बॉय है जो ये उसकी डैनी केसी की, यानी स्टार्टिंग में ही या मिड में आया था कि जो सोफ़ी के ब्रदर हैं और उसके फादर वो डैनी केसी के बहुत बड़े फैन हैं। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफ़ी सेड। सोफ़ी ने कहा कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। वो अपने ब्रदर से यहाँ पर प्रॉमिस ले रही है। और देखिए इसके 2 ब्रदर हैं, एक यंगर ब्रदर और एक एल्डर ब्रदर है, लेकिन जो सोफ़ी है वो अपने एल्डर ब्रदर से बहुत ज़्यादा अटैच है। तो वो अपने एल्डर ब्रदर को बोल रही है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज देयर, वो कहते हैं इसमें बताने वाला है क्या? तो कहती है नहीं, प्रोमिस ऑफ डैड्स मर्डर मी, डैड वुड मर्डर मी, यानी डैड को अगर पता चलेगा तो वो मेरा मर्डर कर देंगे। ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू, अगर तुम ये समझते हो कि ये सच है, प्लीज़ जो, वो कहते जो प्लीज़ मान जाओ, किसी को तुम कुछ भी नहीं बताओगे, ये तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो कहते हैं क्रिस्ट, सोफ़ी भगवान तुम्हारी, क्रिस्ट मतलब जीसस क्रिस्ट के लिए यूज हुआ है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। यू विल स्टिल एट स्कूल, अभी तुम एक स्कूल की बच्ची हो। केसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, यानी यहाँ पर जो है ओवरऑल बात क्या निकल कर सामने आ रही है कि सोफ़ी जो है जो इमेजिनरी लाइफ में रहती है वो अपने ब्रदर को कहना चाहती थी कि वो डैनी केसी से मिली थी और डैनी केसी
से वो एक तरह से एज अ मतलब उसकी फ्रेंड के रूप में मिली है, और वो कहना चाहती है कि वो उसको बहुत अच्छे से जानता भी है, तो इसीलिए वो एक तरह से शो ऑफ कर रही है कि तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, जबकि उसका ब्रदर कहता है ऐसा कुछ है भी नहीं बताने लायक कि मैं किसी से बताऊं या छुपाऊं। तो कहते हैं उसके पास तो तेरे जैसे बहुत सारी गर्ल्स की लाइन लगी होती है, ऐसा बड़ा स्टार है वो। नो ही डजंट, कहती नहीं उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट, तुम ये कैसे जानती हो। ही जेड, जेड होता है किसी का मजाक बनाना, टीज करना किसी को। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, उसने मुझे खुद बताया, इसीलिए जानती हूँ मैं। वो कहाँ बातों में आने वाली थी, क्योंकि वो खुद इतनी बड़ी बड़ी डिंगे फेंकने वाली लड़की है। As if anyone would tell a girl something like that, क्या इस तरह की कोई भी बात अगर कि उसकी लाइफ में कोई लड़की है या नहीं है, कोई उसकी क्लोज है या नहीं है, इस तरह की कोई भी बात कोई भी लड़का किसी भी दूसरी लड़की को क्यों बताएगा। यस ही डिड, उसने मुझे बताया है। ही इजंट लाइक दैट, वो ऐसा वैसा इंसान नहीं है। ही इज क्वाइट, वो बड़ा ही शांत चुप रहने वाला इंसान है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट, इतना भी चुप नहीं है अपेरेंटली, मतलब क्लियर है ये बात। क्या बात क्लियर है, जो भी वो सोफी कहना चाहती थी उसके बारे में। इट वॉज नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है जोफ। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, यानी मैंने, वो कहती है जो पहले मैं बोली थी। व्हेन आई सा हु इट वॉज आई सेड एक्सक्यूज मी, मतलब वो बताती है कि किस तरीके से उनकी मुलाकात हुई। तो कहती है कि जब मैंने उसको देखा तो मैंने ही उसको बोला था कि क्या आप डैनी किसी हैं। एंड ही लुक्ड शॉर्ट ऑफ सरप्राइज, और वो मेरी तरफ हैरान होकर देखने लग गया था। एंड ही सेड यस दैट्स राइट, हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही डैनी केसी हूँ। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम सरप्राइज, इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एसेंट। एसेंट होता है बोलने का तरीका। अगर आप अमेरिकन एसेंट यूज़ कर रहे हैं, ब्रिटिश एसेंट यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो डिफरेंट होगा। हम इंडियंस हैं तो हमारा जो वे ऑफ स्पीकिंग है इंग्लिश में वो डिफरेंट होता है। तो हर किसी का जो वे ऑफ स्पीकिंग है दैट इज एसेंट, एसेंट बोला जाता है उसको। तो कहती है कि उसका जो एसेंट था उससे मैंने पता लगाया उसके बोलने के तरीके से कि वो एक आयरिश बॉय है। यू नो लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन, तो तुमने देखा भी होगा कि टीवी पे हमने उसका जो है इंटरव्यू देखा है, ठीक वैसा ही था। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डायरेक्ट, बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन। कहती मैंने छोटे डायरेक्ट के लिए भी मैंने उनसे ऑटोग्राफ मांगा था। डायरेक्ट कौन है, डायरेक्ट जो है सोफी का यंगर ब्रदर है। तो कहती मैंने अपने भाई के लिए भी, छोटे भाई के लिए भी उनसे ऑटोग्राफ मांगा था, लेकिन हम दोनों में से किसी के पास भी ना पेपर था उस टाइम पे और ना ही पेन था ऑटोग्राफ के लिए। सो दैन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, इसलिए हमने थोड़ी सी बात की अबाउट द क्लोथ्स इन रोइस विंडो। देखिए अभी इसने यही क्लियर किया था कि वो रोइस विंडो, यानी रोइस विंडो एक शॉप का नाम है, वहाँ पर वो एक कपड़ों की शॉप पे, एक शोरूम पे वहाँ उससे मिली थी। तो कहती हमने फिर कपड़ों के बारे में ही, रोइस के विंडो में जो कपड़े लगे हुए थे उन्हीं के बारे में हम बातें करने लग गए। एंड ही सीम्ड लोनली, वो अकेलापन महसूस कर रहा था। आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आइलैंड, एंड देन जस्ट as he was going he said if I would care to meet him next week he would give me an autograph then of course I said I would। देखिए अब आगे वो किस तरीके की बातें इमेजिन कर रही है। वो कहती है कि वो अकेलापन उसको लग रहा था क्योंकि वो वेस्ट आयरलैंड में इतनी दूर यहाँ पर आया है, तो यहाँ वो किसी को इतना ज़्यादा जानता नहीं था, तो उस टाइम पे उसका जाने का समय था। कहते वो जा रहा था, उसने कहा अगर मैं नेक्स्ट वीक उससे मिलूं तो वो उसको ज़रूर अपना ऑटोग्राफ देगा। तो फिर मैंने भी बोल दिया हाँ हाँ मैं ज़रूर मिलूंगी। एज इफ ही वुड आवर शो अप, जैसा कि वो ज़रूर आएगा। मतलब यहाँ पे फिर से वो उसका जो ब्रदर है उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर से एक मजाक, एक टीज की फॉर्म में वो उससे बोलता है कि जैसा वो तुमसे ज़रूर मिलने आने वाला है। यू डू बिलीव मी नाउ, अब तो तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया ना, डोंट यू, या नहीं है। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, उसने अपनी जैकेट को ड्रैग किया। ड्रैग होता है कहीं से उठाना, और उसने अपनी बाजू में उसको पहना। विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस, शाइनी होता है चमकती हुई, और शेपलेस मतलब अच्छे से शेप में नहीं थी वो
फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर एंड पुश्ड हिम आर्म्स इनटू इट, मतलब चेयर के पीछे रख देते हैं हम, वहां से उठा के उसने पहना. सी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, वो उसकी मतलब वो चाहती थी कि अपने ब्रदर के लिए, क्योंकि वो अपने ब्रदर को भी बहुत पसंद करती है कि उसका ब्रदर थोड़े से अच्छे से रहे, क्योंकि अब वो यंग हो चुका है और वो अपने आप को भी एक यंग गर्ल मानती है, मतलब कि टीनेज में ऐसा कुछ लगता है कि हम बड़े हो गए हैं. तो सेम एज वो अपने ब्रदर के लिए भी सोचती है कि उसको अपने फेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके अपीयरेंस, उसकी बॉडी शेप पे. विस्ट ही केयर मोर अबाउट क्लोथ्स, और वो चाहती थी कि वो अपने कपड़ों पर भी ध्यान दे. ही वॉज टोल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, उसका मतलब फेस जो था वो हल्का सा सांवला था और उसका चेहरा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता था, लंबा था वो लड़का. एंड हैंडसम सी थॉट, कहती हाँ हैंडसम भी है उसका भाई जो है, उसने ऐसा सोचा. इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड ही सेड, उसने कहा अनलाइकलीस्ट थिंग है ये, जैसा कि मैंने सुना है, मतलब ऐसे हजम होने वाली बात नहीं है जो भी अब तक तुमने मुझे बताया. देखिए नेक्स्ट आगे नेक्स्ट सीन आता है. ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज यूज होता है तीर्थ यात्रा के लिए. तीर्थ यात्रा यानी जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, एक स्पेशल प्लेस भी बोल सकते हैं, मन की शांति के लिए जाते हैं. टू वॉच यूनाइटेड, लेकिन यहाँ पर उनका पिलग्रिमेज किस जगह को बोला गया है. देखिए सोफी की जो फैमिली है, उसकी मदर फादर उसके दोनों ब्रदर सभी जो है डैनी केसी और फुटबॉल के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी मदर नहीं जाती है. वीकली पिलग्रिमेज था जो उनका, मतलब शनिवार को सैटरडे को वो लोग जाते हैं. उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया यूनाइटेड गेम देखने का. सोफी, उसके फादर, उसका छोटा ब्रदर जो डायरेक्ट वेंट डाउन नियर द गोल, वो गोल के पास, मतलब जहाँ गोल होता है वहाँ पर बैठ जाते हैं. और जियोफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स हायर अप, और जियोफ जो है हमेशा की तरह यहाँ पर भी अपने दोस्तों के साथ जो है ऊपर की तरफ जाकर बैठ जाता है. मोस्ट ऑफ जैसे भी यंग बॉयज़ होते हैं वो अपने फ्रेंड्स में रहना पसंद करते हैं. अब यूनाइटेड वोन यानी पूरी टीम के लिए यूज किया गया है. यूनाइटेड वोन 2-0 यानी 2-0 से, नील मीन्स 0, 2-0 से वो जीत जाते हैं. एंड केसी ड्रॉ इन द सेकेंड गोल्स, केसी ने दूसरा गोल भी किया. अ ब्लैंड ऑफ इनोसेंस, ब्लैंड ऑफ इनोसेंस का मतलब ब्लैंड मतलब फुल, वो कुल मिला के पूरा भोला वाला इंसान दिखाई देता है, इनोसेंस है. एंड आइरिस जीनियस, और आइरिस है वो जीनियस है, मतलब एक तरह से आप उसको बोल सकते हैं पूरा ओवरऑल टैलेंटेड है, फुल ऑन. गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स, अब देखिए उसकी तारीफ की जा रही है यहाँ पर. गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स, दो बड़े बड़े डिफेंडर्स के बीच में से जाते हुए. ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया, पेनल्टी एरिया गोल्ड ग्राउंड का ही एरिया होता है जहाँ पर जो है पेनल्टी लगती है, उस एरिया में जाके उसने गोल किया. विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास, जहाँ से अब देखिए मैच देखते देखते भी दर्शकों का सेम रिएक्शन होता है, वो भी इनको लगता है कि हम ही गोल को रोकेंगे या करेंगे. तो यहाँ पर सोफी के जो फादर हैं वो स्क्रीम कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं फॉर हिम टू पास, उसको बॉल पास करने के लिए. एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर, और जो वहां पर हेजिटेट हो रहा था गोलकीपर, उसको मारने के लिए, उसको हराने के लिए. फ्रॉम अ डजन यार्ड, डजन यार्ड का मतलब होता है डजन यार्ड की, यार्ड इज अ मेजरमेंट यूनिट, तो डजन यार्ड की दूरी पर. सोफी ग्लोड मीन्स भर जाना विद प्राइड. यहाँ पर सोफी जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो डैनी केसी को अपना फ्रेंड बताती है सबके सामने कि वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं. तो अब वो एक तरह से इमेजिनरी लाइफ में तो वो जीती है, तो उसको लग रहा है कि उसका फ्रेंड जीत रहा है, तो इसलिए वो ग्लोड होता है भर जाना, प्राइड से भर जाती है, यानी उसको बड़ी खुशी होती है. आफ्टरवर्ड जियोफ वाज एक्टेस्टिक होता है हैप्पी, बहुत ज़्यादा जियोफ भी खुश हो जाता है, क्योंकि जियोफ भी एक बड़ा फैन है डैनी केसी का. आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन. अब जब वो जा रहे होते हैं, समवन सैड ऑन द बस, जब वो बस में जा रहे होते हैं तो किसी ने बस में क्या कहा कि मैं चाहता हूँ काश वो
एक इंग्लिश मैन होता, इंग्लिश मैन मीन अंग्रेज होता, यहाँ पर इंग्लिश मैन है बस में, तो वो लोग बोल रहे हैं ये बात, लेकिन वो तो आयरिश बॉय है। तो आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, आयरलैंड वर्ल्ड कप जीत जाएगा, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर। अब वो घर आ चुके हैं, तो लिटिल डेरेक छोटे भाई ने किसको बताया, अपनी मदर को। When Sophie brought him home, जब सोफी उसको घर लेकर आई, her father was gone to the pub to celebrate, उसके फादर जो हैं पब में चले जाते हैं। पब इज अ प्लेस टू ड्रिंक, मतलब जहाँ पर लोग ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं। तो पब एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर अल्कोहल को सेल किया जाता है और वहाँ बैठ के भी पीते हैं लोग। तो वो पब में चले जाते हैं सेलिब्रेशन के लिए। what is this you have been telling, ये तुम क्या बता रही हो, जेंसी सैड नेक्स्ट वीक। देखिए अब नया सीन आ जाता है, यानी नेक्स्ट डे वो स्कूल जा रहे हैं, तो वहाँ पर सोफी और जेंसी की फिर से मुलाकात होती है। तो यहाँ जेंसी कहती तुम क्या बात कर रही हो, क्या बता रही हो, अगले हफ्ते क्या होगा, अबाउट व्हाट। अब सोफी को मतलब हैरानी होती, क्योंकि उसने तो अपना सीक्रेट किसके साथ शेयर किया था, अपने ब्रदर के साथ शेयर किया था। वो नहीं चाहती थी कि ये सीक्रेट जेंसी के साथ शेयर किया जाए। वो कहते किस बारे में, योर जोफ टोल्ड आवर फ्रैंक। अब देखिए योर जोफ का मतलब है, यहाँ जोफ कौन है, सोफी का ब्रदर, एंड टोल्ड आवर फ्रैंक, फ्रैंक कौन है, यहाँ जेंसी का ब्रदर है। तो कहती तुम्हारे भाई जोफ ने मेरे भाई फ्रैंक को बताया है, यू मैट डैनी केसी, कि तुम डैनी केसी से मिली हो। दिस वॉजंट एन इनक्विशन, इनक्विशन क्या होता है, देखिए रोमन कैथोलिक में एक रिलीजियन इनजस्टिस, न्याय को बोलते हैं, यानी न्याय करना, इनक्विजन, इनक्विजन। वो क्या कहती है, ये रोमन पीपल है, तो क्या कहते हैं, दिस वॉजंट एन इनक्विजन, कि ये तो बिल्कुल भी न्याय नहीं था, जस्ट जेंसी बीइंग नोजी। नोजी का मतलब होता है दूसरों के मैटर में इंटरफेयर करना। हालांकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन फिर भी वो चाहती कि जोन्सी का क्या मतलब है मेरे मैटर में इन्वॉल्वमेंट करने का। बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड होता है हैरान हो जाना। सोफी इस बात को लेके बड़े ही हैरान थी। ओ दैट, कहती अच्छा वो जेंसी फ्रोंड, फ्रोंड होता है आईब्रोज को ऐसे करना, यस ऊपर चढ़ाना। सेंसिंग सी वॉज कवरिंग, मतलब उसने इस तरीके से फ्रोंड किया, और वो उसको पता चल गया था कि क्योंकि वो भी अपनी फ्रेंड को बहुत अच्छे से जानती है, तो उसको आइडिया हो गया था कि सोफी जरूर कुछ छिपा रही। यस दैट, हाँ वही। वेल यस आई डिड, हाँ मैं मिली थी। यू नेवर डिड, तुम कभी नहीं मिली, जेंसी ने एक्सक्लेम्ड, उसको बोला। सोफी ग्लेड एट द ग्राउंड, ग्रेड होता है कंटिन्यू, ग्राउंड में घूर कर देखना, लेकिन मतलब उसकी फ्रेंड ने उसको इस तरीके से इंटरप्ट किया, उसकी बात पे ये ट्रस्ट नहीं किया, तो इस बात पे सोफी को गुस्सा आता है और वो कंटिन्यू ग्राउंड पे जो है स्टेयर कर रही है। डैम द जोफ, डैम मतलब हम किसी का बुरा चाहते हैं, गुस्सा आता है तब बोलते हैं यू डैम। तो यहाँ पर वो जोफ अपने भाई को बोल रही है कि वो अपने भाई को कह रही है कि उसका बुरा हो, दिस वॉज अ जोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग, कि जोफ के लिए ये बात मैंने शेयर की थी, जोफ से अपने ब्रदर से शेयर की थी, जोन्सी के लिए नहीं था ये सब, जेंसी के लिए, सॉरी। इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन दैम, कि ये दोनों के बीच में रहने वाली थी। मतलब उसने जब अपने ब्रदर से ये अपना सीक्रेट शेयर किया, तो उसने तभी बोला था कि ये जो बात है ये तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए, किसी भी थर्ड पर्सन के पास नहीं जानी चाहिए ये सीक्रेट। इट वॉजंट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, ये जोन्सी जैसे इंसान के साथ शेयर करने वाली बात नहीं थी। टेल गोकी, गोकी होता है बड़े ही अजीब, जेंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। वो उसका कहना था कि जेंसी जैसी लड़की को अगर कोई बात बता दो तो पूरे नेबरहुड में, पूरे पड़ोस में वो बात पता चल जाती है। डैम दैट जो वॉज नथिंग सेक्रेड, सेक्रेड होता है प्योर, होली, कि उस जोफ का भी बुरा हो, मैंने उसके साथ अपने मतलब हम दोनों का रिलेशनशिप क्या इतना भी प्योर नहीं है। वो ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि ब्रदर और सिस्टर का जो रिलेशनशिप होता है दैट इज़ वेरी प्योर, और वो अपने ब्रदर से बहुत क्लोज रिलेशनशिप चाहती थी कि जिससे वो अपने भाई से
हर बात शेयर कर सके। तो इसको यहाँ पर उसको अपने भाई पे गुस्सा आता है कि क्या वो अपने भाई से इस तरह की बात शेयर नहीं कर सकती। इट्स अ सीक्रेट मीन टू बी, ये एक सीक्रेट है। मीन टू बी मतलब जिसको हमें सीक्रेट मीन सीक्रेट ही रखना है। आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ, यू नो दैट, मैं इसको सीक्रेट ही रखूंगी। सोफ, सोफ बोलती हूँ उसको प्यार से, तुम जानती हो। आई वॉजेंट गोइंग टू टेल एनीवन, मैं किसी को नहीं बताने वाली हूँ। देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट। कहते हैं इतना मतलब मेरे को इतनी बड़ी ओल्ड रो का मतलब पुरानी डांट। ओल्ड रो मतलब पुराने जो उनके फादर के जो डायलॉग्स वगैरह होते थे किसी भी बात पे गुस्सा करने पे, तो कहते हैं कि मेरे फादर को अगर पता चल गया तो वो फिर से झड़े लगा देंगे गुस्से की। जैनसी ब्लिंक्ड, ब्लिंक्ड होता है आंखें झपकना। जैनसी आंखें मतलब आंखें झपकना, इट मीन्स कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। रो डार्ट, आई वुड हैव थॉट ही वुड बी चार्व्ड एज एनीथिंग। वो कहती है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो इस बात से खुश होंगे। सी रियलाइज दैन दैट शी रियलाइज दैन दैट जेंसी डिडेंट नो अबाउट द डेट बिट। अब उसको पता तो चल गया सोफी को कि जेंसी को जो है अभी तक डेट बिट का मतलब होता है डेट करना, इट मीन्स मिलना, कि जेंसी को शायद हमारे मिलने के बारे में, हमारी मुलाकात के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो उसको ऐसा लगता है चलो इसको पूरी बात का नहीं पता है। जोफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, जोफ ने कम से कम ये बात तो नहीं बताई है। सी ब्रैट मोर इजली, मोर इजली का मतलब वो आसानी से सांस ले रही है, चैन की सांस। सो जोफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, कि जोफ ने शायद उसको लेट हर डाउन का मतलब होता है उसे धोखा नहीं दिया है। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, कि वो उसका भाई उस पर कम से कम विश्वास करता है। आफ्टर ऑल समथिंग माइट बी सेक्रेड, इसका मतलब कुछ तो है उन दोनों भाई बहनों के बीच जो कि प्योर है, सेक्रेड है, जिसको वो रख सकते हैं प्योरली। इट वॉज जस्ट अ लिटल थिंग रियली, ये वास्तव में रियल में छोटी सी बात थी। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, कि मैंने उनसे एक ऑटोग्राफ के लिए पूछा। किससे? डैनी केसी से। बट वी हैडंट एनी पेपर और पेन, फिर से वही बातें बता रही है अपनी मन घड़त कहानी कि उनके पास, हम दोनों के पास पेपर और पेन नहीं था। सो इट वॉज नो गुड। हाउ मच हैड जोफ सेड, तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ। जोफ ने कितनी बात बताई थी। हाउ मच हैड जोफ सेड, तो पूछती है जोफ ने और क्या क्या बताया था। जीसस, आई विश आई वुड हैव बीन देयर। जीसस मीन्स जीसस क्राइस्ट, यानी हे भगवान काश मैं वहां पर होती। ऑफ कोर्स माई डैड डिडंट वॉन्ट टू बिलीव इट, बिल्कुल सही, मेरे जो डैड है, मेरे जो फादर हैं, वो भी इस पर विश्वास करने के लिए रेडी नहीं थे। यू नो वट अ माइजरी ही इज, माइजरी का मतलब कि तुम जानती हो ना वो किस तरीके के इंसान हैं, कैसे गुस्से वाले इंसान हैं, मतलब दुखी भी बोल सकते हो, माइजर दुखी भी हो सकता है, कि तुम जानते हो ना वो किस तरीके के इंसान है। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्विज, क्विज मीन्स क्यू, क्यू लाइन होता है। ओ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे घर के आसपास लोगों की लंबी लाइन लग जाए। व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी केसी, डैनी केसी के बारे में मामला जानने के लिए, कि अगर लोगों को पता चलेगा तो डैनी केसी को सब जानते हैं, और मैं नहीं चाहती कि डैनी केसी के बारे में हमारे घर के आगे या घर के बाहर लोगों की लाइन लग जाए। ही वुड मर्डर मी, अब ये अपने फादर के लिए कह रही है, मेरे फादर तो मुझे मार ही देंगे। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज अ रो, और तुम जानती हो कि मेरी मोम कैसे रिएक्ट करेगी अगर उन्हें पता चलता है इस तरीके के शोर उनको दिखने को मिलता है तो। जेंसी सेड, जेंसी ने कहा, हास्ट होता है चुप कराते हुए। यू कैन ट्रस्ट मी, तुम मुझे ऊपर विश्वास कर सकती हो। सोफ, यू नो दैट, तुम ये सब जानती हो कि तुम मेरे से अपनी हर बात शेयर कर सकती हो। अब देखिए नेक्स्ट सीन क्या आता है। आफ्टर डार्क, आफ्टर डार्क होता है शाम होने वाली है, यानी शाम होने के बाद। सी वॉक्ड बाय द कैनल, कैनल होता है नहर, वो नहर के पास जाती है। अलोंग अ शेल्टर्ड पाथ, शेल्टर्ड मतलब दोनों तरफ छायादार रास्ता है, इट मीन्स ट्रीज है वहां पर। लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स,
वहां पर लाइट्स है, लैंप की लाइट है, लैंप की जो लाइट है वहीं से रोशनी आ रही है। फ्रॉम द वार्फ अक्रॉस द वाटर, पानी से भरे हुए वार्फ है, वहां पर घाट बने हुए हैं। एंड द अनसीजिंग ड्रोन, अनसीजिंग ड्रोन मतलब ड्रोन ऑफ द सिटी, यानी शहर की जो है शोरगुल बोल सकते हैं आप, अनसीजिंग जिसको रोक नहीं सकते। ड्रोन ऑफ द सिटी वाज मफल्ड, मफल्ड होता है काम, कम, एंड डिस्टेंस मतलब काफ़ी दूरी से लोगों की जो है शोरगुल भी थोड़ा बहुत जो सिटी का होता है वो शोर, और हल्की हल्की लाइट वो उस रास्ते से सिटी का जो है वो काफ़ी दूरी से है लेकिन थोड़ा सा दिखाई देता है। इट वॉज अ प्लेस, मतलब अब उस रास्ते को डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है जहाँ पर वो बैठी हुई है। इट वॉज अ प्लेस, ये एक ऐसी जगह थी, सी हार्ट ऑफन प्लेड इन वेयर सी वॉज अ चाइल्ड, मतलब जब वो छोटी थी तो वो अक्सर वहाँ जाकर खेलती थी। देर वॉज अ वुडन बेंच, वहाँ एक लकड़ी का बेंच है। बिनेथ अ सोलिटरी एम, सोलिटरी एम का मतलब एक अकेला सुनसान पेड़ है वहां पर, उसी के नीचे एक वुडन बेंच बना हुआ है। वेयर लवर्स समटाइम्स केम, कई बार लवर्स भी जाते हैं वहां पर। सी सेट डाउन टू वेट, वो वहां पर बैठी हुई है। टू वेट मतलब यहाँ डैनी केसी का वेट कर रही है वो। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, उसको लगता है कि ये परफेक्ट प्लेस है। सी हैड ऑलवेज थॉट सो, जैसा कि वो हमेशा से चाहती थी। फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस तरह की मीटिंग के लिए। फॉर दोज, उनके लिए, हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व, ताकि उन लोगों के लिए एक बेस्ट जगह है जो लोग चाहते हैं कि हमें नोटिस ना किया जाए, हमें कोई ना देखे। सी न्यू सी ही वुड अप्रूव, वो जानती है, वो जानती थी कि वह उसे अप्रूव मतलब पसंद आना, वो उसको जरूर पसंद करेगा, पसंद आएगा। इट मीन्स किसको पसंद आएगा, डैनी किसी को जगह जरूर पसंद आएगी, ऐसा उसको लगता था। फॉर सम वाइल, अब वो अपनी इमेजिनरी लाइफ में जी रही है, उसको ऐसा लगता है कि डैनी किसी यहाँ उससे मिलने के लिए जरूर आएगा और उसको वो प्लेस, वो जगह भी जरूर पसंद आएगी। फॉर सम वाइल, कुछ देर इंतजार के बाद, वेटिंग, सी इमेजिन हिज कमिंग, उसने कल्पना की कि वो आ रहा है। सी वॉच्ड अलोंग द कैनल, वो नहर के साथ साथ आ रहा है, और वो होस्ट मतलब उसने नहर के साथ साथ देखा। सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज, वो परछाइयों के बीच में से निकलता हुआ आ रहा है। इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट होता है उसके परिणाम स्वरूप एक्साइटमेंट, यानी उसकी जो जैसे वो आ रहा है उसके आने की सोच के ही उसकी जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ती जा रही है। उसने अपनी एक्साइटमेंट की को भी इमेजिन किया। नॉट अंटिल सम टाइम हैड elapsed, यानी काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी, डिड सी बिगेन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस द आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग, मतलब काफ़ी समय बीत जाने के बाद वो उसके नए आने के जो थॉट थे, विचार थे, आइडियाज़ थे, वो फिर उसके माइंड में आने स्टार्ट हो जाते हैं। हियर आई सेट, सी सेट टू हर सेल्फ, वो अपने आप से बोलती है कि यहाँ मैं बैठी हुई हूँ। अब से फिर से वो इमेजिन कर रही है। हियर आई सेट, यहाँ मैं बैठी हूँ। सी सेड टू हर सेल्फ, अपने आप को बोलती है वो ये बात। विशिंग डैनी वुड कम, और ये इच्छा करती हूँ कि डैनी यहाँ आएगा। विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, और वो उसको ऐसा लगता है कि वो यहाँ आकर उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करेगा। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टीयरिंग इनसाइड मी, अब देखिए कुछ डाउट उसने थोड़ा सा महसूस किया अपने अंदर। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देर इज़ नो साइन ऑफ हिम, कि मैं उसको देखती हूँ, उसके आने को देखती हूँ, लेकिन उसके आने का कोई भी साइन नहीं है अभी तक, कोई नामो निशान नहीं है उसके आने का। आई रिमेंबर जॉब सेइंग, उसको याद आया, उसको याद आता है, क्या याद आता है कि जॉब ने उसको क्या कहा था, ही वुड नेवर कम, वो कभी नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव मी, और कोई भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैं उनको बताऊंगी। आई वंडर व्हाट विल आई डू, मैं हैरान हूँ कि मुझे क्या मैं क्या करूँगी। व्हाट कैन आई टेल, मैं क्या बता सकती हूँ देम। नाउ इफ़ ही डजेंट कम, अगर वो नहीं आता है तो। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन हम जानते हैं ये हाउ इट वॉज, ये कैसे हुआ था। डैनी एंड मी, डैनी और मैं जानते हैं। दैट्स द मेन थिंग, यही सबसे मेन चीज़ है कि हर बात को डैनी जानता है या मैं जानती हूँ। हाउ कैन यू
हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव। आप कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं कि वो कैसे लोगों को मतलब आप इस तरीके से मना सकते हैं कि वो आपके ऊपर विश्वास करें, बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डेस्पोडेंट। डेस्पोडेंट होता है निराश, लेकिन कुल मिला के इन सारी बातों की वजह से वो डेस्पोडेंट हो जाती है। दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो दैम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी। मतलब यहाँ पर वो पूरी तरीके से जो है उदास है, ये जानकर कि मैं कभी भी उन्हें नहीं दिखा पाऊंगी कि मेरी बात पर उनका भरोसा नहीं करना ये गलत था। मैं कैसे दिखा सकती हूँ ये सब बातें। यहाँ पे थोड़ा सा उसको डाउट तो महसूस हो रहा है, लेकिन फिर से वो अपनी कल्पना में इतनी ज़्यादा खोई हुई है कि वो अपनी रियल लाइफ को, रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। देखिए, सी वेटेड, वो इंतजार करती रही। मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर। इस तरीके से जो उसके माइंड में बार बार चेंजेस आ रहे हैं, उनको वो बार बार मेजर करती रहती है, एक के बाद एक क्या चेंज आते हैं। रेजिग्नेशन होता है हार मान लेना। वाज नो सडन थिंग, एकदम से मतलब बहुत आसान नहीं था उसके लिए कि हार मान लेना। नाउ आई हैव बिकम सैड, अब मैं उदास हो गई। सी थॉट, उसने सोचा। एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी द सैडनेस, और उदासी का एक तरह से मतलब बर्डन उठाना बहुत ही मुश्किल काम था उसके लिए। सिटिंग हेयर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, यहाँ बैठकर इंतजार करते वक्त ये जानते हुए कि वह नहीं आएगा। मतलब यहाँ वो कंटिन्यू वेट कर रही है जबकि उसको ये पता है कि वो नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर, मैं भविष्य को देख सकती हूँ। एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, और मैं इस बर्डन के साथ कैसे रह सकती हूँ। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, अब सब लोग मेरे ऊपर जो है डाउट करेंगे। एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसा कि सभी लोग हमेशा, ये हाँ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की बात कर रही है, जैसा कि सभी लोग उस पर वैसे भी डाउट करते हैं। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड, लेकिन मैं अपने आप को संभाल लूंगी। रिमेंबरिंग, ये याद करते हाउ इट वॉज, कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था। ऑलरेडी आई इनविसेज होता है इमेजिन करना। द स्लो वॉक होम, मतलब वो इमेजिन कर रही है कि वो धीरे धीरे से आराम आराम से घर जाएगी। आगे का इमेजिन कर रही है वो ये बात कि वो धीरे धीरे से घर जाएगी स्लो वॉक करते हुए। एंड जियोफ डिसअपॉइंटेड फेस, और जियोफ का जो है निराशा भरा चेहरा। व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उसको बताऊंगी, ही डिडंट कम दैट डैनी, कि डैनी कैसे नहीं आया। एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, और फिर वो गुस्से से दरवाजे को कटाक से बंद करेगा, जोर से बंद करेगा। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन हम जानते हैं कि ये कैसे हुआ था। आई शैल टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को बताऊंगी। डैनी एंड मी, डैनी और मेरे बारे में। इट इज़ अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस, ये उदासी, ये सबसे मुश्किल चीज़ थी उसके लिए। सी क्लाइम द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, अब देखिए वहाँ स्ट्रीट में से वो जाती हुई चल रही है, और वहाँ पर क्रम्बलिंग होता है बुरी हालत में या कांपते हुए, जो स्टेप वहाँ पर टूटी फूटी जो स्टेप्स बनी हुई हैं वहाँ से वो चढ़ती हुई जा रही है। आउटसाइड द पब, अब पब के पास से निकल रही है वो। पब मैंने पहले भी बताया आपको, पब इज़ अ प्लेस टू ड्रिंक बोल सकते हैं आप, टू ड्रिंक अल्कोहल। तो पब के पास से जब वो गुजर रही है तो उसने अपने फादर की बाईसाइकिल को देखा। प्रोब्ड अगेंस्ट द वॉल, प्रोब्ड अगेंस्ट होता है किसी चीज़ के सहारे लगा कर रखना, तो उसके फादर की जो साइकिल थी वो वहाँ पर लगी हुई थी दीवार के साथ। एंड वाज ग्लैड, और वो काफ़ी खुश हुई ये देख के कि उसके फादर की बाईसाइकिल यहीं है, यानी घर पर नहीं है। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गोट होम, कि उसके फादर घर पर नहीं मिलेंगे जब वो पहुँचेगी। एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डैनी केसी, माफ़ करना लेकिन क्या आप डैनी केसी नहीं है?
कमिंग थ्रू द आर्केड, सी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रोएस। कमिंग थ्रू का मतलब होता है आते हुए, वो फिर से कल्पना करने लग जाती है आर्केड से निकलते वक्त। सी पिक्चर्ड हिम अगेन, पिक्चर्ड हिम मतलब फिर से कल्पना की उसने। आउटसाइड रोएस, रोएस मतलब रोएस विंडो के पास, जहाँ उसको पहले उसने इमेजिनेशन के साथ एक्सप्लेन किया था कि वो डैनी किसी से मिली थी, वहीं पर दोबारा से। ही टर्न्स, वह मुड़ता है। रैडनिंग स्लाइटली, थोड़ा सा शर्माते हुए। यस दैट्स राइट, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। आई वॉच यू एवरी वीक, मैं आपको हर हफ्ते देखती हूँ। विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स, मेरे डैड और ब्रदर के साथ। वी थिंक यू आर ग्रेट, और हमारा मानना है कि आप बहुत ग्रेट हैं, महान हैं। ओह वेल नाउ, ओह अच्छा ठीक है, दैट्स वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा है। आई वंडर, मैं हैरान हूँ। वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, क्या आप मुझे कोई ऑटोग्राफ देंगे? हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज आवर ओन, मतलब उसकी आंखें और मेरी आंखों का सेम ही लेवल है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि वो ज़्यादा लंबा नहीं है। हिज नोज इज फ्रैकल्ड, फ्रैकल्ड होता है स्पॉटेड, मतलब उसके नाक पे कुछ स्पॉट बने हुए हैं। एंड टर्न्स अपवर्ड, और वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है उसका नोज जो है, स्लाइटली। एंड व्हेन ही स्माइल्स, और जो वो स्माइल करता है, ही डज सो साइली, शर्माते हुए। एक्सपोजिंग टिथ, एक्सपोजिंग टिथ मतलब उसके टिथ दिखाई देते हैं। विद गैप्स बिटवीन, उनके टिथ में थोड़ा थोड़ा गैप बना हुआ है। हिज आईज आर ग्रीन, उसकी आंखें जो है ग्रीन है। एंड व्हेन ही लुक स्ट्रेट, और जो वो सीधा देखता है, एट यू, दे सीम टू सिमर, सिमर होता है टिमटिमाना, तो उसकी आंखें टिमटिमाती हुई दिखाई देती है। दे सीम जेंटल, वो काफी जेंटल दिखाई देती हैं। ऑलमोस्ट अफ्रेड, लगभग डरी हुई, सहमी हुई, मतलब डरी सहमी हुई सी दिखाई देती है उसकी आंखें। लाइक, किस तरीके से? लाइक अ गजल, गजल्स मतलब होता है एक बोलते हो गैजल होता है बारहसिंगा, जो देखा है सबने, हिरण जैसा ही बारहसिंगा। यस, जिसके 12 सिंग हॉर्न होते हैं, तो गैजल जैसा दिखाई देता है वो। एंड यू लुक अवे, जब आप उसको सीधे देखते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। You let his eyes run over you a little and then you come back to find them slightly breathless. और उनको देखने के लिए तुम वापस आ जाओ थोड़ा सा, जो है स्लाइटली ब्रेथलेस का मतलब थोड़ा सा सांस, ब्रेथलेस मतलब बिना ब्रेथ के, थोड़ा सा सांस उनका फूला हुआ है। एंड ही सेज, और वो कहता है, आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, कि लगता है मेरे पास पेन नहीं है। यू रियलाइज यू हैवंट इधर, और आई थिंक आपके पास भी नहीं है। माई ब्रदर विल बी वेरी सॉरी यू शे, मेरे भाई बहुत अफसोस है आपको ये कहते हुए। कि मेरे ब्रदर्स को भी बहुत अफसोस होगा ये कहते हुए। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड। आर्केड अगेन मार्केट एरिया बोल सकते हो, जहाँ पर जो है पिलर्स के बेस पे ऊपर भी मार्केट बनी होती है और नीचे भी बनी होती है। ही स्टूड रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, द सिमर ऑफ ग्रीन आइज, नो टॉलर देन यू, नो बोल्डर देन यू, द प्रोडिगी, प्रोडिगी मीन्स प्रोडजी, सॉरी प्रोडजी मीन्स क्या होता है? एक डिफरेंट यूनिक टैलेंट। द इनोसेंट जीनियस, द ग्रेट डैनी केसी। तो यहाँ पर डैनी केसी को फिर से जो है डिफाइन किया गया है। आर्केड में अकेले खड़ा हुआ है, वो अकेला खड़ा था, और उसकी मेलोडियस वॉइस है, उसकी जो साउंड है बहुत ही मीठी है। उसकी आई जो है वो सिमर करती हुई, झिलमिलाती हुई ग्रीन आइज है, और वो वहाँ पर वेट करते हुए खड़ा है। अधिक मतलब उसका जो हाइट है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ज़्यादा टोलर नहीं है, नो बोल्डर, और ज़्यादा वो मतलब ज़्यादा बोल्डर का मतलब है कि ज़्यादा बोल्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाते हैं कई लोग। इनोसेंट है, काफ़ी भोला भाला दिखाई देता है महान डैनी केसी। एंड सीसा इट ऑल अगेन, और उसने ये सब दोबारा देखा, पहले वो एक्सप्लेन कर चुकी है इस चीज़ को, उसने ये सब चीज़ें दोबारा देखी हैं। लास्ट सैटरडे, पिछले सैटरडे को, सा हिम गोस्ट पास द लंबरिंग डिफेंडर्स। लंबरिंग होता है तेजी से चलना,
डिफेंडर मीन्स अपने आप को बचाना। सा हिम उसको देखा गया। कहाँ देखा उसने, ये फिर से इमेजिन कर रही है। गोस्ट पास द, यानी गोस्ट को पास करते हुए, राक्षसों के बीच से निकलते हुए उसने भूत की तरह लंबरिंग तेजी से भागते हुए देखा, अपने आप को बचाते हुए। हार्ड द 50,000 कैच, मतलब 50,000 कैच देयर ब्रेथ एज ही होवर्ड। होवर्ड होता है एक प्लेस में रुकना। मोमेंटरली over the ball and then the explosion of sound as he struck it crisply into the goal. yes, ये जो ग्राउंड के अंदर की बताई गई है कि ग्राउंड के अंदर वो किस तरीके से गोल करता है और किस तरीके से वहां पर 50,000 जो दर्शक थे, इतने सारे लोगों के बीच में एक साथ जो ब्रेथ, एक साथ एक ही जगह पे लोगों का रुक जाना बॉल के ऊपर, और किस तरीके से एक एक्सप्लोजन ऑफ साउंड होता है, यानी एक धमाके भरी आवाज आती है तेजी से जब वो बॉल से गोल करता है। तो अचानक से जो गोल के साथ ही क्या होता है, सडन थंडरियस इरप्शन। थंडरियस का मतलब होता है एकदम ब्रस्ट करती हुई, एकदम फटती हुई जो आवाज आती है ऑफ एक्सल्टेंट अप्रोबेशन। अप्रोबेशन का मतलब होता है तारीफ करना, प्रेज करना, एंड एक्सल्टेंट ओवरजॉय, यानी जब जैसे ही वो गोल करता है तो अचानक से जीत की खुशी में, उसकी विक्ट्री की खुशी में लोग जो है उसको प्रेज करते हुए, उसको शाबाशी देते हुए लोगों का एक साथ शोर वहां पर सुनाई देता है, शोर फूट पड़ता है। सो दिस इज द एंड ऑफ सोफीज इमेजिनेशन। तो सोफी जो है फुल ऑफ इमेजिनरी लाइफ वो जी रही है, और इमेजिनेशन के साथ ही उसने ये चैप्टर कंप्लीट किया अबाउट डैनी केसी। आई होप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ आ गया है। इसी के साथ स्टूडेंट हमारा जो फ्लेमिंगो का सिलेबस है अबाउट द चैप्टर्स वो कंप्लीट हो गया है। आज कंप्लीट 8 चैप्टर की समरी हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो सीरीज आएगी वो पोएम्स से रिलेटेड आएगी, यानी 1 बाय 1 मैं सभी पोएम्स की जो समरी करवाऊंगी आपको, फिगर ऑफ स्पीच भी एक्सप्लेन करूंगी उसमें। उसके बाद हमारा सप्लीमेंट्री रीडर आएगा एंड देन 11th सिलेबस। सो if you want to do study with line wise and word to word, you can stay connected, and even you should stay connected with easy way to learn with प्रीति। आप सबके लाइक से, आप सबके मोटिवेशन, आप सबके शेयरिंग से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मेरी एक ही टारगेट रहता है कि किसी भी तरीके से मुझे जितना एफर्ट मैं कर सकती हूँ स्टूडेंट की हेल्प करनी है। तो लाइन वाइज और वर्ड टू वर्ड समरी के लिए आप जरूर इजी वे टू लर्न विद प्रीति के सभी जो भी चैप्टर मैं आपको करवा रही हूँ वो लाइन वाइज उसको लर्न कीजिए। अगर किसी बच्चे का कहीं पर भी कोई भी टॉपिक रह जाता है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। आई विल डेफिनेटली रीड योर ऑल कमेंट्स एंड आई वांट टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड रिक्वायरमेंट। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।